बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है नेमिंग रिएक्शन के कन्वर्जेंस प्रोसेस को अच्छी ढंग से समझते नहीं है, बस उसके इक्वेशंस को याद कर लेते हैं। लेकिन सवाल तब फंसता है जब यहां पर आपको जो इंटरमीडिएट रिएक्शन सबके भी आपको इक्वेशंस पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का यहां पर इन टेक्स्ट 11.9 पूछा जा रहा है, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कि ये जो दो नाम वाले आप जानते हो फेमस ये रिएक्शन है, कौन कौन, रेमर टेमन्स रिएक्शन और ये जो है कॉल्वेज रिएक्शन जो है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है चैप्टर नंबर 11 के। ठीक है, तो यहां से इनके कन्वर्जन्स के जो भी प्रोसेस है उनमें जो भी इक्वेशंस इन्वॉल्व है उनके बारे में सवाल यहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारे पास रेमर टेमन्स रिएक्शन। इसमें आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि फिनॉल रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो बनता क्या है, तो बनता है हमारा सैलिसल्डिहाइड यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेंड होता है। ठीक है ना, सैलिसल्डिहाइड इसमें बनता है। और यहां फिनॉल का रिएक्शन किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl से। तो यहां पर बनता है सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो चलिए, लेकिन इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पर है क्या। तो हमारे पास में यहाँ पर रेमर टेमन्स में क्या है, फिनॉल हमारे पास में होता है, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग कराते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ फिनॉल है, हम लोग के पास यहाँ पर फिनॉल है। ठीक है, ये हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पर जब हम लोग क्लोरोफॉर्म CaCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो देखो इफेक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहली तो बात यहां पर यह है कि हमारे पास जो यहां से ऑर्थो पोजीशन का जो ये हाइड्रोजन जो हमारे पास में है वो एसिडिक होता है, वो यहां पर जो है अपना बॉन्ड लीव करके यहां से निकल जाता है। तो यहां से ये H+ यहां से निकलता है। ठीक है, इधर सोडियम में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटता है Na+ और OH- में, ये हमारा डिकम्पोज होता है। ठीक है ना, यहां पर देखोगे फिनॉल में ऑक्सीजन के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल को डोनेट करेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा टेंडेंसी से इस सोडियम को अपनी तरफ टेंड करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो ये ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन को भगाएगा और ये ऑक्सीजन जो है, ये सोडियम जो है खुद ऑक्सीजन के साथ में बैठ जाएगा। जब भी फिनॉल का रिएक्शन या फिनॉल ग्रुप का रिएक्शन जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तो एट फर्स्ट यही होता है कि सोडियम चल जाता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वहां से। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर हम लोग बारी बारी से काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर जो हमारे पास ये फिनॉल है उसके ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा यहां पर सोडियम, यहाँ O- और Na+ क्या, Na+ आ गया। ठीक है, दूसरी बात जो यहां से हाइड्रोजन यहां पर लीव किया अपना पोजीशन को, वो हाइड्रोजन जो देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्लोरोफॉर्म भी एक हमारे पास रिएक्टेंट है। तो क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, CH और हमारे पास 3 Cl है ना, 3 Cl है। इसमें एक CHCl का बॉन्ड टूटता है, पहले एक CHCl का। तो जाहिर सी बात है कि CHCl का बॉन्ड टूटेगा तो Cl- होगा और C पर क्या चढ़ जाएगा, यहां पर प्लस आएगा कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद। अब यहां से क्या होगा कि ये प्लस माइनस में यहां पर बॉन्ड बनता है, ये प्लस माइनस में यहां से बॉन्ड बनता है। और बाद बाकी आप लोग जान रहे हो कि ये सोडियम चला गया वहां पर, एक हाइड्रोजन OH- से H2O लीव करेगा यहां पर, और एक H+ जो यहां से निकला है वो HCl लीव करेगा। बाद बाकी यहां CHCl2 यहां आके जुड़ जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा CHCl2। ये फर्स्ट स्टेप में काम हुआ। यहां पर जो भी हमारे पास स्टेप बनेंगे बीच में वो सभी इंटरमीडिएट बनेंगे, वो सभी इंटरमीडिएट स्टेप्स बनेंगे। यहां पर ये अनस्टेबल, अभी भी स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, यहां पर निकला क्या सब चीज आपको ख्याल रखना होगा। यहां पर H2O निकला है, HOH से H2O निकला है, और एक HCl यहां पर निकला है। ठीक है ना, यहां पर ये दो चीज लीव हुआ है। अब ध्यान दो, यहां पर इसका रिएक्शन फिर से हम लोग यहां पर करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर से इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा। तो अब किस पर यह असर करेगा भाई, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड असर करेगा हेलोअल्केन वाले यानी कि हेलोजन एटम पर। यहां sp3 कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो OH न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इजीली यहां से रिप्लेस्ड हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां 2 क्लोरीन है तो 2 मोल यहां पर NaOH लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास अभी ऊपर वाले ग्रुप जस के तस रहेंगे, ONa रहेगा यहां पर जो है CH से दोनों Cl हट जाएगा, NaCl बन के यहां से लीव कर जाएगा, NaCl यहां से निकलेगा और दोनों जगह जाके जुड़ जाएगा कौन, OH यहां पर। अब एक बात तो आप लोग और जानते हो कि ये भी हमारा कंपाउंड अनस्टेबल है।
क्यों अनस्टेबल? क्योंकि जब एक कार्बन से दो हाइड्रोक्साइड यहां पर ग्रुप जुड़े हुए हो, OH ग्रुप जुड़े हुए हो, ये स्टेबल कभी नहीं रहता है। यहां पर एक क्या रिमूव होगा? तो जब भी एक कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो वहां से हमेशा वाटर रिमूव होता है, और ये वाटर यहां से जब रिमूव होगा तो यहां पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एंड दैट मींस यहां पर ये टोटली इंटरमीडिएट्स थे। और इसके बाद जो हमारा जो अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह से ONA, और यहां पर CHO, C डबल बॉन्ड O जुड़ चुका है, यहां पर CHO ग्रुप बन गया। फर्स्ट स्टेप में दिखाई देते हैं हम यहां पर, यहां C से तो S था ही पहले से जुड़ा हुआ, अब डबल बॉन्ड कौन जुड़ गया? यहां पर O जुड़ गया, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप यहां पर बन चुका है। ठीक है, अब रहा हमारे पास सोडियम यहां पर। तो सोडियम को जब भी यहां से हटाना है तो बड़े प्रेम से इसको हाइड्रोलाइज कर दो एसिडिक मीडियम में। आप HCl डाल दो या जो भी डालना है डाल दो, HCl डाल सकते हो, या फिर हम लोग सिंपली कर सकते हैं क्या, यहां पर H2O एसिडिक मीडियम डाल करके यहां से हम लोग जैसे करेंगे रिएक्शन तो यहां OH बन जाएगा, और ये Na जो कि एसिडिक मीडियम है तो यहां पर Na अपना Na प्लस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, या जो भी कहो यहां पर HCl डालोगे तो HCl से यहां पर NaCl बाहर निकल जाएगा, H2SO4 डालोगे तो Na2SO4 निकल जाएगा, और ये H प्लस यहां पर चल जाएगा। तो एसिडिक मीडियम जैसे इसकी धुलाई करेंगे, धुलाई करने से यहां से सोडियम भाग जाएगा डर से, और यहां पर CHO बन गया। ये हमारा बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहां बन गया, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, 2 पर हाइड्रोक्सी चला गया, बेंजल्डिहाइड, एंड दैट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड यहां पर ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेमर-टेमन्स रिएक्शन। यहां पर ये रेमर-टेमन में ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है। समझ में आया? यहां तक आप लोग क्लियर कर लीजिए पहले, अगर जरूरत पड़े तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से अपने से बनाने की कोशिश करिए, अपने से तक नहीं बनाओगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपने से क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और वीडियो पॉज करके खुद से लिख भी लो। चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर के रिएक्शन पर। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कॉल्बेज रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि हमारा फिनॉल रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और HCl से, तब जाकर के वहां पर हम लोग हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर। तो हमारे पास यहां पर फिनॉल होता है, ये हमारा फिनॉल भाई साहब है। तो फिनॉल भाई साहब अब करेंगे क्या? फिनॉल भाई साहब सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्शन करेंगे, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है यहां पर, ताकि क्या हो यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाए, यहां से मेटालिक बॉन्ड यहां बनता है ना, तो यहां पर रिएक्शन ज्यादा फीजिबल हो जाता है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले जो है यहां से जैसे कराएंगे रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, सोडियम यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, H2O यहां से भागेगा, और यहां पर हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना, अब हमारा फिनॉल रिएक्टिव हो गया है। अब यहां का जो ऑर्थो यहां पर जो हाइड्रोजन यहां पर जो होता है, ऑर्थो कार्बन का जो हाइड्रोजन यहां पर है, ये हमारा हाइड्रोजन अब जो है एसिडिक बन चुका है। अब यहां से ये हाइड्रोजन टूटने के लिए तैयार है। ठीक है ना, अगला स्टेप में रिएक्शन जो हमारा होगा वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो भी कितने पर, तो 400 केल्विन टेम्परेचर पर, और प्रेशर भी जो है 4 से 7 ATM यहां पर प्रेशर इन्वॉल्व होता है। इससे क्या होता है कि कार्बन यहां पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर CO2 का जो ये बॉन्ड है, ये यहां पर टूटता है तो CO माइनस बनेगा, और C पर क्या आएगा, चार्ज प्लस आएगा। अब ध्यान दो यहां पर सबसे पहले होगा क्या, ये बनेगा H प्लस, और ये हमारा C माइनस बनेगा। तो C माइनस जो यहां पर बनेगा, ये हमारा प्लस और माइनस से कार्बन टू कार्बन यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज यहां पर तैयार होगा C के बीच में। ठीक है ना, अब O पर आ जाएगा चार्ज कैसा, निगेटिव। ये जो O पर नेगेटिव चार्ज है, यहां से हमारा ज्वाइंट होगा ये सोडियम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये सोडियम यहां आकर के ज्वाइंट होगा, और ये हाइड्रोजन जाएगा यहां पर। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन वैसे भी ऑक्सीजन इसको बुला लेगा, क्योंकि यहां पर एसिडिक ग्रुप तैयार हो रहा है। अब यहां पर COO ग्रुप एसिडिक ग्रुप तैयार हो रहा है, तो एसिडिक जो है ना, एसिड मेटल से जल्दी इंटरेक्टेड होता है, एसिड का जो भी ऑक्सीजन एटम है वो मेटल से इंटरेक्टेड होगा, तो यहां पर मोर एसिडिक नेचर रहेगा, तो यहां पर ये वाला सोडियम यहां आएगा, और ये हाइड्रोजन चल जाएगा अपने उसकी जगह पर। ठीक है, तो अगले स्टेप में जो हमारा एक कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां OH आ गया, ये हाइड्रोजन वहां चला गया, और यहां पर जो COO रहा माइनस था, इस पर सोडियम आ गया, तो यहां पर ये बॉन्ड अभी भी आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड ना।
जैसे अब यहां पर सोडियम आ चुका है, लेकिन हमको चाहिए क्या, यहां पर हाइड्रोजन चाहिए। सोडियम को भगाना है, हाइड्रोजन लाना है, तो कहां से आएगा, ये आएगा सिंपली हमारा एसिडिफिकेशन से। अगर यहां पर हम लोग डाइल्यूट HCl डाल दें, डाइल्यूट HCl, सिंपल सी बात है, और इसको हम एसिडिफाई कर दें, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा, ये हमारा सोडियम जो है वो NaCl बन के बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहां पर OH और यहां पर COOH तैयार हो जाएगा। यहां पर इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड या सोडियम सैलिसाइलेट, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। और यहां पर ये जो कंपाउंड बना वो बन गया फाइनली सैलिसाइलिक एसिड, या कहें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कंपाउंड यहां पर हमारा फाइनली बन गया। और यही है मेजर प्रोडक्ट ऑफ कॉल्बेज रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ले, अपने से लिख ले, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लिखना, बहुत ज्यादा बेहतर होता है। पढ़ाई से आप 20% समझ पाओगे, वो भी टेम्पररी, लेकिन आप लिखोगे ना तो डेफिनेटली आपका 100% क्लियर होगा, और वो भी बहुत अधिक समय तक के लिए आपका रिवीजन रह जाएगा, रिवाइज रह जाएगा। तो आई होप अच्छा लगा आपको। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाए, दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में।